हिंदुस्तान बदला बदला सा नजर आ रहा है दुनिया की निगाह में। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात करें, चीन के शी जिनपिंग की बात करें, हर कोई अब भारत से बहुत सम्मान के साथ बात करने की स्थिति में आया है। अब वो भारत 2014 से पहले का भारत रहा भी नहीं। इसकी वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। देखिए हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से काम हुआ है और या काम हो रहा है, या जिन नेताओं के पास जिम्मेदारी है वो कितनी शिद्दत के साथ में अपना काम निभा रहे हैं। हम आपको बताते हैं हिंदुस्तान के कुछ ऐसे नेता जिन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों को बदल दी। अब देखिए, अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने की किसी भी सड़क पर चले जाइए, हाईवे पे चले जाइए, एक्सप्रेसवे पर चले जाइए, आप खुद जाकर कहते हैं कि वाह गजब, मजा आ गया, कितना गजब हाईवे है यार। इसका श्रेय जाता है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी वो शख्स है जिनके पास में लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर छूटता है, सड़क के नाम पे क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता, नियत समय में पूरा करने का मादा रखते हैं। और यही कारण है कि आज भारत चारों तरफ से पूरे एक के बाद एक हाईवे और एक्सप्रेसवे से इस कदर जुड़ गया कि गति वाहनों की 120-140 तक आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी के साथ में साफ तौर पे है कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नितिन गडकरी पे कोई नहीं लगा सकता। नितिन गडकरी साफ तौर पे कहते हैं किसी ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो काम के कारण या काम के लिए मेरे पास घर पर आए या मुझसे अकेले में मिलने की कोशिश करे। उनके दरवाजे इन सब चीजों के लिए बंद है। टेंडर पास हुआ, टेंडर पास होने के बाद काम होना है, काम होने के बाद में नियत समय में क्वालिटी के साथ में कंट्रोल करके कंप्लीट करके देना है। इसे जिसने किया उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर विकास जो है बहुत जिस गति से बढ़ा है वो देखने लायक है। इसलिए मैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कोई हिंदुस्तान का है तो वो है नितिन गडकरी। अब आप देखिए, देश के अंदर हर जगह धमाके होते थे। कहीं बम फट गया, कहीं साइकिल के अंदर बम लगा दिया गया, कहीं ट्रेन में बम लग गया, कहीं बस में बम फट गया, कहीं मुंबई की ताज में बम फट गया। रोज हिंदुस्तान के हर कोने से धमाकों की आवाज सुनाई दिया करती थी। लहूलुहान लोग होते थे, घायल लोग होते थे। देश की कमान संभाली गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने, और अमित शाह जब देश के गृह मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले काम किया लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, आतंकवादियों को बिल्कुल ऊपर जन्नत के अंदर भेज देने का काम करने का काम शुरू किया। देश के अंदर पिछले 2014 से आप देखोगे तो 2024 तक बम धमाके जितने भी शहरों में होते थे, कभी जयपुर, कभी हैदराबाद, कभी लखनऊ, कभी पुणे, कभी मुंबई, तमाम छोटी छोटी जगह पर भी होते थे। ट्रेन में लिखा रहता था लावारिस वस्तु को नहीं छेड़े, बस स्टैंड पे भी लिखा रहता था सावधानी के साथ में चलें, कोई ऐसी अनजान व्यक्ति हो तो तुरंत आप पुलिस को इसके सूचित करें। जिस तरीके से एक के बाद एक करके इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम किया है, उसके बाद में देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, शांति और अमन की स्थितियां पैदा हुई है। कश्मीर में 370 हटाने का बात हो या 35 से हटाने की बात हो, जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से सब चीजों को कंट्रोल करके वहां की पूरी एक एक चीज को संभाल कर इस तरीके से किया कि 370 भी खत्म हो गई, 35 भी खत्म हो गई, और कश्मीर के अंदर भारत का तिरंगा भी लहराने लगा। जो ये कहा करते थे कि यदि 370 हट गई तो भारत का तिरंगा फहराने वाला भी कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, उन तमाम लोगों को भी बता दिया कि हिंदुस्तान जो चाहता है वो करके दिखाता है, और अमित शाह ने करके दिखाया। इसलिए अमित शाह, सरदार पटेल के बाद में जो हमारे हिंदुस्तान के लौह पुरुष रहे हैं, आयरन मैन, उनके बाद कोई दूसरा आयरन मैन पैदा हुआ है तो अमित शाह। अब बात करते हैं हम योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता जिनका घर है ना परिवार है, पूरा राज्य उनका परिवार है, साधु हैं, तपस्वी हैं, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर आए दिन अपहरण, फिरौती, बलात्कार, छेड़छाड़, गुंडागर्दी, माफिया और जिस तरीके का आतंक फैला हुआ था उसको तोड़ने के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है।
इसीलिए योगी आदित्यनाथ के बारे में लोगों में एक विश्वास जगा है। और हिंदुस्तान में जब भी चुनाव होता है, जिस भी एरिया में चुनाव होता है, सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की होती है। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने साफ तौर पे कर रखा है, यदि अवैध अतिक्रमण कुछ भी कर रखा है, अपने राष्ट्र की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आंदोलन करते हुए हुड़दंग कर रहे हैं और उत्पात मचाते हुए दंगे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह उनके राज्य में नहीं है। सीधे उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, उनकी सलाखों के पीछे वो जेल में होंगे। माफियाओं को साफ तौर पे कर दिया कि या तो वो अपनी काम चीजों को इस तरीके गुंडागर्दी को बंद करे, नहीं तो उनके लिए जन्नत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद में जिस तरीके से माफियाओं का राज खत्म करने का काम योगी सरकार ने किया है, वहां के 23-24 करोड़ की जो जनता है, उसके अंदर एक विश्वास जगा है। और खाली उत्तर प्रदेश में विश्वास नहीं जगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विश्वास जगा है कि लीडर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और योगी आदित्यनाथ ने यह बताया है मुख्यमंत्री के रूप में कि जिस तरीके से काम करना आप चाहते हो अपने राज्य हित में, अपने राष्ट्र हित में, आप कर सकते हो, बशर्ते आपके ऊपर कोई मेलाफाइड आपका इंटेंशन नहीं हो। भ्रष्टाचार कोसों दूर योगी आदित्यनाथ से रहता है। आदित्यनाथ को कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, उनका मतलब है सिर्फ उनका राज्य विकास की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि जब आतंक, माफिया राज और ये सब बंद हुए, तो आज यूपी के अंदर डेवलपमेंट की एक नई कहानी शुरू हुई, एक इन्वेस्टमेंट का नया दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में लगातार तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। प्रधानमंत्री की सोच साफ है, फर्स्ट नेशन, राष्ट्र पहले, और करप्शन लेस, और उनके ऊपर कोई करप्शन का किसी तरीके का चार्ज भी नहीं है। अब देखिए, जो पाकिस्तान से फेक करेंसी आया करती थी, उस फेक करेंसी को रोकने के लिए इन्होंने नोटबंदी लागू कर दी। नोटबंदी करी, उसके बाद में जिस तरीके का डिजिटलाइजेशन किया, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन का जो काम हुआ है वो एक अनुकरणीय है। और आज ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे हैं, लोगों ने कैश ट्रांजेक्शन बंद करके 10-10 रुपए के ट्रांजेक्शन भी डिजिटल के जरिए कर दी है। पूरे देश में एक टैक्स जीएसटी लागू करके व्यवस्था इस तरीके से कर दी है कि अब टैक्स के कारण जो एक इंस्पेक्टर राज हुआ करता था वो खत्म हो गया। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी नहीं आ रही है। आप देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जितनी बात करी, महिलाओं के लिए जितनी योजनाओं की बात करी, वो सब लागू करी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको रोका गया। यही कारण है कि एक के बाद एक हर बार चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को एक प्रचंड बहुमत मिलता गया। और हर राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर भी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के समर्थन वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिल रहा है। और कांग्रेस को साफ होने की स्थितियां बनती जा रही है। आज कांग्रेस सिमट के रह गई। दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल ये कहा करती थी कि अब नरेंद्र मोदी कभी भी चुनाव जीत नहीं सकते, भाजपा दिल्ली के अंदर कभी भी अपना झंडा नहीं फहराएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके का शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी खुद सख्ते में पड़े हुए हैं। अब देखिए, निर्मला सीतारमण भी हिंदुस्तान के वित्त मंत्री है। और हिंदुस्तान के वित्त मंत्री होकर एक बहादुर और जबरदस्त, किसी भी तरीके से किसी से नहीं घबराती, और बिल्कुल एक सॉलिड पावर के साथ के अंदर बिल्कुल देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को बढ़ाने में लग रही है। जिस समय शासन संभाला था 2014 के अंदर, भारत के आर्थिक जो जीडीपी रेट थी वो हम 10वें 11वें नंबर पे थे, अब हम 5वें नंबर के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। और अब हम इस पे छलांग लगा के तीसरे नंबर की ओर हमारा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। यही कारण है कि भारत की आर्थिक स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। कुछ नेता ही हिंदुस्तान के इस तरीके से हैं जो धीरे करके भारत को और मजबूत करके नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा और कौन से हमारे लीडर्स हैं जो एक नई दिशा और दशा देने के अंदर हिंदुस्तान को आगे लेके जाने में कामयाब हो गए। हम सब शुभकामनाएं देते हैं उनको कि देश आगे बढ़े, तरक्की करे।